हाँ, आर इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का। देखो बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप एलएचएस ले लो और आरएचएस ले लो। उससे पहले एक और काम कर लो, आप इसमें अगर हम कॉमन रेशियो निकालें, आर इक्वल्स टू क्या होगा, बी बाई ए सी बाई बी डी बाई सी आएगा। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए आर, सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी आर, एंड डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एलएचएस कितना लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सी स्क्वायर। आर स्क्वायर सब में कॉमन होकर बाहर चला गया तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया। अब टेकिंग आर एच एस, आर एच एस, बी सी डी सबकी वैल्यू ला के रख दो। तो ए बी को क्या लिखोगे, ए आर, तो ए स्क्वायर आर प्लस बी, बी की वैल्यू सी की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर आर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सी की वैल्यू कितनी है, बी आर, तो बी आर पुट किए तो बी 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 स्क्वायर बचा आर। आगे क्या बचा, डी की वैल्यू पुट किए सी आर, तो सी 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 स्क्वायर आर की पावर होल स्क्वायर। आर 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 कॉमन लेग बाहर हुआ तो आर स्क्वायर हो गया, बच क्या गया, क्या एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस है, हेंस नहीं समझ में आया, नोट कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 and 81, दो नंबर ऐड करना है। तो अगर ये पहला नंबर ए है तो दूसरा नंबर ए आर हो गया और तीसरा नंबर ए आर स्क्वायर हो गया और चौथा नंबर ए आर क्यूब हो गया। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, और ए आर क्यूब इक्वल टू, तो 3 into r³ इक्वल टू, ये कट गया, 3 की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर 3, तो r इक्वल्स टू, कोई समस्या। ये कैसे किया हमने, क्योंकि बोल दिया था ऑल इन जीपी। आई बात समझ में। तो जीपी में है अगर, तो आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है, ए आर के टर्म्स में मान लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है हर्षित, आगे बढ़े। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 into 3 बोले तो 9, एंड ए आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 27। तो सीक्वेंस कितना आ गया, 3 9 27 81। चलो एक और क्वेश्चन बोलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पढ़ो अब क्या लिखा था, एन, हाँ ठीक है, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, हाँ, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो जीएम ऑफ एनी टू नंबर ए एंड बी इज, क्या होता है कोई बताएगा, जीएम इक्वल टू होता है ए बी।
अंडर रूट में। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? ए बी अंडर रूट में, ये होती है वैल्यू। आई बात समझ में? अब जीएम क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो जीएम उठा के इसको रख दो। तो ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर वन बाई टू बी की पावर वन बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू ए की पावर, कहाँ से एन बाई टू मुन्ना? ये इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो पावर ऐड होंगी, तो वन बाई टू प्लस एन, बी की पावर वन बाई टू प्लस ए की पावर वन बाई टू। अच्छा, ए की पावर वन बाई टू, बी की पावर वन बाई टू प्लस, ए को एक साइड ले आइए, बी को एक साइड, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। तो ए की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस वन बाई टू बी की पावर वन बाई टू इज इक्वल्स टू ए की पावर वन बाई टू बी की पावर एन प्लस वन बाई टू माइनस बी की पावर एन प्लस वन। उद्देश्य इतना कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है? ए की पावर एन तो कॉमन है, लेकिन ए की पावर वन बाई टू है और ए की पावर वन है। तो ए की पावर वन को हम लिख सकते हैं ए की पावर वन बाई टू इंटू ए की पावर वन बाई टू, तभी तो बेस सेम पावर आधा आधा एक हो जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों में कॉमन हो गया ए की पावर एन इंटू ए की पावर वन बाई टू। क्या बच गया? ए की पावर वन बाई टू माइनस बी की पावर वन बाई इज इक्वल्स टू, इसमें भी क्या कॉमन है? बी की पावर एन इंटू बी की पावर वन बाई टू, वन बाई टू माइनस बी की पावर, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ए बी बी, बी इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो। तो ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर वन बाई टू अपॉन ए की पावर वन बाई टू। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी की होल पावर, और इसको क्या लिख सकते हैं? बी बाई ए की होल पावर। अब यहां पे हाफ ए बाई बी चाहिए था, पलट दो। तो ए बाई बी की पावर एन इक्वल टू ए बाई बी की पावर माइनस वन बाई टू। तो ये जब बेस सेम हो गया तो एन इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस हाफ। देखो भाई, ए बी सी आर इन जीपी, तो अगर ये ए बी सी जीपी में है तो कंडीशन क्या कहती है? बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी। तो ये इधर चला गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, तो बी इज जीएम ऑफ ए एंड सी। 29 पढ़िए क्या लिखा है? इफ ए एंड जी AM and GM, this is AM and GM, आगे between A and B, ठीक है? ठीक है, तो AM इक्वल्स टू कितना होगा? A इक्वल टू A प्लस बी बाई टू, तो यहां से A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2A। इक्वेशन नंबर 1 आया कि नहीं आया? क्या सही कर रहे थे? देखा जाएगा बाद में उसको भी। आगे बताइए। एंड G इक्वल टू क्या होना चाहिए? अंडर रूट ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया? G स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब दोनों चीजें गिवन हो तो a माइनस बी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 4ab होता है कि नहीं होता है ये? तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है? 4a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर कितना है?
ए बी का हो गया जी स्क्वायर है ना, तो 4g²। ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी कितना आ गया, 2√a² माइनस, आया कि नहीं आया, ये कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, प्लस माइनस, ठीक। अपने लोगों को दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो 2a स्मॉल ए इक्वल टू 2a प्लस माइनस 2√, माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस माइनस √a² माइनस g², यही आ रहा है, a प्लस जी माइनस जी के फॉर्म में होगा तो ये होगा। और a की वैल्यू यहां लाके रख देंगे अगर, तो b कितना आ जाएगा, 2a में से ये घटाओगे अगर तो a सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो a प्लस माइनस तब भी आएगा कितना, a² माइनस, यही 2 नंबर आंसर होंगे।